आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रभु से बड़ा ज़िद्दी कोई भी नहीं है। प्रभु से ज़िद्दी कोई भी नहीं है। आपको चर्च नहीं जाना, मत जाओ। आपको दुआ प्रार्थना नहीं करना, मत करो। क्योंकि प्रभु ने तो आपको जीवन दिया ही नहीं है। प्रभु ने आपको 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी तो दी ही नहीं है। इसलिए जो जितना मन में आए वो करो। जिसको ब्लॉक करना हो वो करो। जिसको ब्लैक लिस्ट में डालना हो वो करो। जिसको मैसेज कॉल्स नहीं करना, उठाना मत करो। लेकिन जिस दिन प्रभु ने चाहा तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो प्रभु चाहता है। ठीक उसी तरह जर्मिया ऐसे ही वॉक कर रहे थे एकांत में। रियलिटी है, एकांत में वॉक कर रहे थे। प्रभु ने ऑलरेडी उन्हें डिसाइड कर चुके थे कि वो भविष्यवक्ता रहेंगे। उन्होंने उनसे बातचीत किया। प्रभु एकांत में ही बात करते हैं, मरियम से भी, यूसुफ से भी। ओके, और उदाहरण चाहिए तो वो भी बता दूंगा। एकांत में बात किया, एकांत में। When he was alone, then the Lord spoke with Jeremiah. He already chose him, already select him as prophet. उन्होंने भविष्यवक्ता के रूप में जर्मिया को भविष्यवक्ता के रूप में पहले ही चुन चुके थे। बस अब डिक्लेरेशन की बात थी। वो मान ही नहीं रहा था। कहता था, मैं बहुत छोटा हूँ, ना समझ हूँ। नाना प्रकार के बहाने दे रहे थे प्रभु को, और जो प्रभु नहीं चाह रहे थे। यू नो व्हाट हैपेंड? वहाँ पर ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि उनको बात माननी पड़ी? वहाँ ऐसा क्या हुआ जो कि प्रभु की जिद के आगे वो अपनी चला नहीं पाए? इतने सारे कंडीशंस दिए। प्रभु ये नहीं देखते कि तू बड़ा है, तू छोटा है, तू बुद्धिमान है, तू पैसे वाला है। ये नहीं देखते। उनकी जिद थी कि जर्मिया ही को मैं चुनूंगा बाली उमरिया में, क्योंकि उनका सब कुछ बहुत अच्छा था जो प्रभु जी हर वक्त उनको देख पा रहे थे। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु अपनी बात मनवाना चाह रहे थे जर्मिया से, नहीं माने। वो किससे बात अपनी मनवाना चाह रहे थे? एक और था फिरौन बादशाह, जिससे अपना मंदिर को बनवाना चाह रहे थे। वो हाँ 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 करता था। यस, वो हाँ हाँ करते थे, लेकिन करते नहीं थे। प्रभु ने अपनी जिद मनवाने के लिए क्या किया? वचन बताता है पुराने नियम में कि एक दिन चूहा उसके ऊपर फटकने लगा, दूसरे दिन मेंढक, कॉकरोच, मच्छर मक्खियाँ परेशान करने लगे, सताने लगे, समस्या होने लगा। हर रोज़ को रात को रिपेंट करते थे कि नहीं प्रभु जी, मैं आपकी सेवकाई करूँगा, मैं आपका भवन बनाऊँगा। और दूसरे दिन वो वैसे हो जाते तो वैसे ही मैं भी था, और आज आपके सामने हूँ। प्रभु ने जो डिसाइड किया है वो करेगा। कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई मीडिएटर वो आपको देगा, और आप वैसे हो जाओगे जैसा वो प्रभु चाहता है। ठीक उसी प्रकार जर्मिया एक बच्चा था। इंग्लिश की बाइबल में ट्रांसलेशन है, ही वॉज टू यंग। आमेन, हालेलुया। ही वॉज टू यंग। यू नो व्हाट हैपेंड? इतने एक्सक्यूजेस देने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी उंगली, फर्स्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को उसके लिप पर रखा ही नहीं। उसका माइंड, हार्ट, सोल सब ट्रांसफॉर्म हो गया। और जब ट्रांसफॉर्म हो गया, जो प्रभु चाहते थे वो उससे करवा के ही छोड़े।
एंड दैट्स अ गॉड विल्स। इसीलिए है तो मत्ती में और लूका में दिया है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और उसने अपनी इच्छा को करवा ही लिया पूरी। जब उसकी इच्छा पूरी हो गई प्रभु की, और जब उसको भेजा गया तो वहां पर ब्लेसिंग्स हुआ। मेरे प्रियो, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु आपसे बोलना चाह रहे हैं, वो आप कर डालिए समय पर। एक उदाहरण देता हूँ। आज से बहुत साल पहले प्रभु ने मुझसे कहा कि उनको भेज वहाँ पर, वहाँ मेरे लोग मिलेंगे। मैं उनको इंटीमेट करते जा रहा था, वो सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। अल्टीमेटली थक हार के 3-4 दिन के बाद जब वो गए, जब समय पूरा हो चुका था, तब वो वहाँ गए। मसीह लोग मिले तो, लेकिन पंचुअल नहीं रहे। आए, दुआ प्रार्थना बीच बीच में करते रहे, बट फेथफुल रिलायबल वाली बात इसलिए नहीं रही क्योंकि वहाँ पे प्रभु काम नहीं हो पाया। MPN MVC जो ग्रुप बना प्रभु की ओर से, मैं जब नहीं बना रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आया, खाने पीने में, रेंट में, पैसा की तंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बनाया तो प्रभु ने बहुत आशीष दिया। जब प्रभु की इच्छा के अनुसार सब काम होता है तो उसमें आशीष होती है। जब प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, भूकंप नहीं आएगा, उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी करेंगे तो घर टूटेगा नहीं। प्रभु की इच्छा के अनुसार नौकरी करेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और वही काम जर्मिया ने जब समझे, जब करने लगे, तब जाके बात बनी। हालेलुया।